बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ। इसके पहले का हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये एग्जाम्पल है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर का। देखिए ए का मल्टीप्लाई टू में टू टू जा फोर, टू वन जा टू, माइनस माइनस प्लस टू, फोर वन जा फोर, माइनस फोर, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके ये लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके इस लाइन में ये लिख लेंगे। फिर अब इसका इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ, इस रो का मल्टीप्लाई करके यहाँ, इस रो का मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में ऐड कर लेंगे। सेम इसका भी ऐसे करके कर लेंगे। देखेंगे तो फिर ए स्क्वायर का ए आ जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, तो हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। ए ले लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 का 5 में, 8 का 3 में, 0 0 करके यहाँ लिख लेंगे। फिर सेम इसका इस कॉलम में करके लिख लेंगे, इसका यहाँ पे हो करके यहाँ सेम ऐसे ही करके हम लोग कर लेंगे। तो इसका देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर के इज इक्वल टू 0 इफ द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए की पावर के इज इक्वल टू 0 देन के इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल टू इतना देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, इसक्यू में नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए का मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट, तब फिर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा, अगर 0 आ जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अब मैट्रिक्स ए देन द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाई चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड इट्स कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाई द सिंबल ऑफ ए डैश और ए की पावर टी। फ्रॉम एग्जाम्पल 3x3, तो ये हो जाएगा 4x3। हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में, तो 1 2 3 4, तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं द फर्स्ट रो इज द फर्स्ट कॉलम ए डैश एंड सेकेंड रो इज अ सेकेंड कॉलम ऑफ ए डैश, द थर्ड रो इज द थर्ड कॉलम ऑफ ए डैश। सेम ऐसे इसका ये प्रॉपर्टी हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए आ जाएगा। आप लोग जानते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज हम लोग ये निकालेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज या फिर बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज लेंगे तो सेम हो जाएगा, सेम साइज का ही आएगा। पहले ट्रांसपोज निकालें या फिर ऐड करके ट्रांसपोज निकालें, वही होगा। फिर किए ए का ट्रांसपोज ए का पहले मल्टीप्लाई करके ए बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए एंड बी बीइंग कन्वर्ट टू मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए मल्टीप्लाई ए डैश। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ए डैश ए इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए आइडेंटिटी होगा। ये इसका प्रॉपर्टी आप लोग सॉल्व करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसका आप लोग सॉल्व भी करिएगा। डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा वेयर, इतना एक मैट्रिक्स हो गया ऑर्थोगोनल। फिर ये इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं,
तो ए अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा इसका, फिर इसका ये, इसका ये हो गया ट्रांसपोज। फिर ट्रांसपोज है ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन है ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, तो हम लोग उसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी आना चाहिए, होता है। तब हम लोग ऐसे कर लेंगे सॉल्व, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये होगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यही होना चाहिए। तो ये जो है 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 0, ये वाला 0, फिर ये 1 0, ये 1, ये 0। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देख लेंगे यहाँ पे था है ना, ये देखिए 4 इतना 1, ये 0 है, 2 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर ये वाला एक ले लेते हैं 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यही बीटा और गामा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फ़ा का रख करके कर लेंगे। फिर ऐसे ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देखेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में सॉल्व कर ही दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। पहले देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।